आईपीएल 2026 को लेकर मेरे पास 10 बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और इसीलिए ये वीडियो आप लोगों तक आ रही है। हाँ, पर इस वीडियो में वो अपडेट नहीं है जिसको लेकर आप लोग डर रहे हो। अरिजीत भाई भले रिटायर हो गए हो पर हमारे थालक कहीं नहीं जा रहे। इनफैक्ट उन्होंने तो आईपीएल 2026 के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और अश्विन अन्ना ने तो प्रिडिक्ट कर दिया है कि वो तो सीएसके के लिए नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे। तो जहां पर जाकिर भाई कॉमेडी से ब्रेक ले रहे हैं, अरिजीत भाई प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ दे रहे हैं, हमारे थाला तो नेक्स्ट लेवल कमबैक की प्लानिंग कर रहे हैं। लाडले यहां पर रिटायरमेंट को लेकर तो परेशान मत हो, पर स्टिल आईपीएल 2026 को लेकर मेरे पास बड़ी अपडेट्स हैं और भाई 10 बड़ी अपडेट्स हैं, बहुत सी टीमों को लेकर हैं। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का और इस वीडियो से एम करते हैं 2,000 नए सब्सक्राइबर्स का। मुझे पूरा भरोसा है आप इस वीडियो से करा देंगे, यानी कि हमारी फैमिली बन जाएगी 462K की। और अगर ऐसा होता है तो फिर रेगुलर आईपीएल 2026 न्यूज कंटेंट आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। अब मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया है, आप लोग इस टारगेट को अचीव कराइए ताकि हम आपके इंटरेस्ट के हिसाब से रेगुलर आईपीएल अपडेट की वीडियोस लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट है, बीसीसीआई दफ्तर से रैप खिलाड़ियों की सूची जारी हो चुकी है फॉर आईपीएल 2026। अब मुझे पता है आप बोलोगे रैप, ये रैप कौन से खिलाड़ी हैं? एक्चुअली में रैप का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड ऑक्शन प्लेयर्स पूल, यानी कि वो खिलाड़ी जो आईपीएल 2026 के ऑक्शन में रजिस्टर्ड थे। इन शॉर्ट तो मैं आपसे ये कहूं कि वो खिलाड़ी जिनको आप आईपीएल 2026 के थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन कर सकते हो, उन खिलाड़ियों की सूची जारी हुई है। 1307 खिलाड़ी टोटल उस लिस्ट में है, यानी कि बीसीसीआई ने बहुत ही साफ कर दिया है कि ये 1307 खिलाड़ी ने ऑक्शन में रजिस्टर किया था। और अगर अब आगे चलते हुए टूर्नामेंट में आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी किसी भी स्टेज पर, तो इन्हीं 1307 खिलाड़ियों में से ही आप रिप्लेसमेंट साइन कर सकते हो। और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ये कंडीशन भी बहुत ही क्लियर कर दी कि सभी फ्रेंचाइजेस जो साइन करेंगी खिलाड़ियों को, वो उनके बेस प्राइस के ऊपर ही साइन करने वाली हैं। मिनिमम बेस प्राइस पर आपको साइन करना ही पड़ेगा जिस पर उन्होंने ऑक्शन में रजिस्टर किया था। तो कुछ बड़े नाम जैसे कि स्टीव स्मिथ, रीसे टोपली, जेमी स्मिथ, डैरल मिशेल, जॉनी बेस्टो, इंडियन ऑप्शंस लाइक मयंक, केएस भरत, दीपक हुड्डा, नवदीप, चेतन साकरिया, संदीप वॉरियर, उमेश यादव, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में थे, अनसोल्ड गए थे और एज अ रिप्लेसमेंट साइन किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे 1307 खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजेस को सौंप दी है। नेक्स्ट अपडेट तो वही है जिसकी मैंने शुरू में बात की कि भैया थाला की रिटायरमेंट की टेंशन नहीं, उनके कमबैक की तैयारी की बात करो। एमएसडी ने प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दी है आईपीएल सीजन के लिए जेएससीए यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन फैसिलिटी में। हाल फिलहाल में झारखंड के एसोसिएशन ने ही एक वीडियो शेयर करते हुए ये बताया कि एमएस धोनी आए हैं, एमएस धोनी ट्रेन कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं आईपीएल 2026 सीजन के लिए। और उस पे ऐश अन्ना ने और मिर्च मसाला डाल दिया जब उन्होंने बोला कि मुझे तो लगता है कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 में नंबर 3 पर खेलते नजर आ सकते हैं। अब देखो, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सीएसके फ्यूचर की तरफ देख रही है। 2026 कुड बी द पोटेंशियल लास्ट ईयर ऑफ एमएस धोनी इन आईपीएल। ये बात मैं कभी कहता नहीं हूं पर इस सीजन कह रहा हूं। तो हो सकता है कि एमएस धोनी अपने आप को कोई खास ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल ना दें और एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी आपको नजर आ सकते हैं अगर संजू सैमसन सीएसके के लिए कीपिंग करते हैं। खैर, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक नया सिरदर्द पाल रखा है और वो है आईपीएल 2026 के वेन्यूज। अब आरसीबी की कहानी तो आपको पता ही है। एक्चुअली में इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फ्रेंचाइजेज हैं जो अपने स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके वेन्यूज चेंज कर दिए जाएं। अब इसको लेकर हाल फिलहाल में बैक टू बैक मीटिंग आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की चल रही है और रीसेंट अपडेट्स ने यह क्लेम किया है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बहुत जल्द मिलने वाली है। इनफैक्ट अगले कुछ घंटे या फिर 1 से 2 दिन में मिल सकती है, ये डिसाइड करने के लिए कि आरसीबी क्या अपने होम मैचेस चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी या फिर नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट अपडेट यही है कि बीसीसीआई ने 27 जनवरी की डेडलाइन दी थी दो फ्रेंचाइजेस आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स को अपने वेन्यूज कंफर्म करने के लिए। आरसीबी की कहानी आप सबको पता है, बेंगलोर में क्या हुआ। उसके बाद आरसीबी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है कि क्या हमें बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है यानी कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आरसीबी चिन्नास्वामी पर ही खेले। पर आरसीबी और इनफैक्ट बीसीसीआई भी बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल है और इसको लेकर फैसला बहुत जल्द होगा। और राजस्थान रॉयल्स की कहानी थोड़ी सी अलग है, वो खुश नहीं है अपने मैनेजमेंट से, वो जयपुर में खेलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अदर वेन्यूज ढूंढ रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई ने क्लियर किया था कि 27 जनवरी तक की डेडलाइन है, वो डेडलाइन अब पास हो चुकी है, बहुत जल्द इसको लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि दोस्तों, अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो अपडेट्स ने यही क्लेम किया था कि राजस्थान जयपुर में तो नहीं खेलेगा। लाइकली ऐसा हो सकता है कि वो अपने 5 होम गेम्स पुणे में और 2 एज इट इज जैसा वो पिछले कुछ टाइम से गुवाहाटी में खेलते हैं, गुवाहाटी में ही खेलते नजर आए। जिसका मतलब यह है कि राजस्थान डेलिबरेटली शायद वो पहली ऐसी फ्रेंचाइज होगी जो जानबूझकर अपने होम मैचेस अपने घर पर नहीं खेलेगी। 5 खेलेंगे पुणे में और 2 खेल सकते हैं गुवाहाटी में अपने आईपीएल 2026 के होम गेम्स। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो वो पिछले सीजन के अपने मॉडल को फिर से फॉलो अप करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स 5 मैचेस दिल्ली में खेलेगी और 2 खेलेंगे विशाखापट्टनम में। और इनफैक्ट अगर आरसीबी की बात करूं तो एक डेवलपमेंट मेरे पास आया है जिसमें आरसीबी भी अब अपने ऑल्टरनेट वेन्यूज ढूंढ रही है। एक तरफ देखो कहानी यह है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम तैयार हो रहा है, एक तरफ वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बन के आए और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं
स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे प्लान्स, ऐसे एसओपीज तैयार करने में जिससे आरसीबी आईपीएल 2026 चिन्नास्वामी पर ही खेले। पर दूसरी तरफ जो आरसीबी है और जो बीसीसीआई है वो थोड़े से परेशान और डरे हुए हैं जो कुछ हुआ था आईपीएल 2025 के बाद। तो इसकी वजह से आरसीबी अल्टरनेट वेन्यू ढूंढ रही थी। बीसीसीआई ने उन्हें तिरुवनंतपुरम एज अ वेन्यू दिया था, लेकिन आरसीबी ने इसे डिक्लाइन कर दिया। हालांकि अगली अपडेट यह है कि आरसीबी ने तिरुवनंतपुरम को भले डिक्लाइन कर दिया हो, पर उन्होंने रायपुर और नवी मुंबई को एज एन अल्टरनेट वेन्यू देखा है। और जैसा मैंने आप लोगों को कहानी बहुत अच्छे से समझाई, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर यह शायद कहानी उनके हाथ में नहीं है। उन्हें किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा, आरसीबी के बीसीसीआई को कन्विंस करना पड़ेगा। और बीसीसीआई ने जो लास्ट मीटिंग की थी, जितना मैंने सुना, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हम कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के एसओपीज से कन्विंस नहीं है। हमने उन्हें बोला है कि आप 10 दिन के अंदर हमें क्लैरिटी ला कर दो कि आप किस तरीके से रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले हो, और अगर आप वो कर सकते हो तभी हम अनुमति देंगे। और आरसीबी भी थोड़ा सा कन्विंस नहीं नजर आ रही है, और इसीलिए उन्होंने अल्टरनेट वेन्यूज ढूंढे हैं, फिर चाहे वो रायपुर हो, नवी मुंबई हो। और इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया कि नवी मुंबई से उन्होंने तो एनओसीज भी ग्रांट कर ली हैं। तो आरसीबी तो अपनी पूरी प्लान्स कर रहा है कि अगर चिन्नास्वामी में नहीं खेले तो हमारे बैकअप प्लान्स रेडी होने चाहिए। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पूरी कोशिश कर रहा है कि आरसीबी कन्विंस हो जाए कि वो चिन्नास्वामी पर ही खेले, और फिर वो बीसीसीआई को भी कन्विंस कर लें। फिलहाल के लिए ये सिचुएशन एज इट इज यहीं पर अटकी हुई है, पर ऐसा फील होता है कि शायद आरसीबी चिन्नास्वामी में खेलने के लिए तैयार ना हो। हालांकि दोस्तों अगले कुछ घंटों में इस चीज को लेकर फाइनल कंफर्मेशन जरूर होगी, और जैसे ही वो सारी कंफर्मेशन आती हैं, आपको पता है कि जो एक रिलायबल और सही सोर्स है आपके लिए आईपीएल इंफॉर्मेशन का, वो क्रिक पॉइंट ही है यूट्यूब चैनल और हमारा टेलीग्राम। और हमारे टेलीग्राम पर तुरंत ही आपको अपडेट मिल जाएगी, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। फटाफट से जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हकीकत यह है कि ये सारे वेन्यू की भसड़ की वजह से बीसीसीआई की हालत खराब है, क्योंकि वो अभी भी अनश्योर है कि भाई हम ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी करें तो करें कहां। अब लॉजिकली तो तुम्हें पता है कि होनी वहीं चाहिए जहां पर डिफेंडिंग चैंपियन अपना पहला मैच खेलेंगे, यानी कि आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी के मैदान में। पर क्या आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नास्वामी रहेगा, ये तो किसी को पता नहीं है, और इसीलिए बीसीसीआई इस चीज को लेकर अनश्योर है। अब उन्होंने 2 प्लान बनाया है कि अगर आरसीबी अपना पहला मैच नवी मुंबई में एज अ होम वेन्यू खेलती है तो हम वहां करा देंगे, या फिर हम करा देंगे इसे पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड पर, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन तो नहीं है पर वो रनर अप जरूर है। अगर आरसीबी कुछ ऐसे वेन्यू को चूज करती है जो प्राइम वेन्यू नहीं होता है, क्योंकि बीसीसीआई डेफिनेटली नहीं चाहता कि ऐसे किसी वेन्यू पर ओपनिंग सेरेमनी हो जो कि हमारे आईपीएल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वेन्यू ना हो। तो भाई वेन्यू को लेकर आईपीएल 2026 में बहुत माथापच्ची और बहुत ड्रामा है, लेकिन ये सारे ड्रामे बहुत जल्द क्लियर होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अगली मीटिंग, जो कि आज कल किसी भी टाइम हो सकती है, उसमें ये क्लैरिटी हमें जरूर मिल जाएगी। खैर, इस वीडियो की लास्ट अपडेट, एक और सवाल आपके मन में होगा कि चलो वेन्यू को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी, पर भाई आईपीएल 2026 के कार्यक्रम को लेकर क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है? तो उसका रीजन यह है कि फुल शेड्यूल तभी ही बीसीसीआई रिलीज करेगी जब इलेक्शन डेट्स अनाउंस होंगी, क्योंकि लगभग 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो आईपीएल के टाइम पर इलेक्शंस कंडक्ट कराने वाले हैं, और इसीलिए बीसीसीआई इंतजार कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन पहले वो डेट्स फाइनलाइज कर दे, और फिर उस हिसाब से हम वेन्यू और शेड्यूल को प्लान करेंगे। हालांकि आपको पता ही होगा कि 26 मार्च से प्रपोज्ड है आईपीएल शुरू होने के लिए, 26-27 मार्च से, और फाइनल आपको 31 मई को देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू चेंज है कि आखिर इलेक्शन कमीशन डेट्स किस तरीके से अनाउंस करता है। खैर, ये रही दोस्तों आईपीएल 2026 को लेकर मेरे पास कुछ बड़ी अपडेट्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अब मुझे आरसीबी के फैंस ये बताइए कि क्या आरसीबी को चिन्नास्वामी पर खेलना चाहिए या फिर उन्हें दूसरे वेन्यूज ही देखने चाहिए? और अगर आप राजस्थान रॉयल्स के फैन हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या राजस्थान का ये फैसला कि हम जयपुर में एक भी मैच अपने घर पर नहीं खेलना चाहते, ये सही फैसला है या फिर गलत? ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप आईपीएल के इन जनरल फैन हैं तो आप मुझे बस इतना बता दो कि ओपनिंग सेरेमनी कहां होनी चाहिए? क्या आरसीबी के घर पर होनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आरसीबी का घर समझ ही नहीं आया तो पंजाब किंग्स के घर पे करा देंगे ना, क्या दिक्कत है? कहां होनी चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एम मैंने बता दिया है, पूरा करना आपका काम है। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।